हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अनअकैडमी सेंटर। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद गौस और बच्चे मुझे केमिस्ट्री एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं। बेटा, अगर देखा जाए तो मुझे लगभग 12 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए, और मैंने इस 12 साल के कैरियर में मैंने लगभग 300 से ज़्यादा बोले तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसी भी रैंक दी है उन बच्चों की जिनकी रैंक 500 से बिलो थी। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हुए और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में हैं। मुझे तो शायद ऐसा लगता ही नहीं कि कोई इंडिया का ऐसा कॉलेज होगा जहां पे मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ, पर्सनली पढ़ाया हुआ ना हो। इस बात की मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं। यस। दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें तो हमने 10,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक मैं अपनी टीचिंग करियर में पढ़ा चुका हूं। और रही बात अगर मैं इसके आगे हमारा क्या एम है इसके बारे में बात करें तो एम नीट 2026। ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो ये हमारा जो भी हमारा बेटा कंटेंट होगा वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अरे जाहिर सी बात है, नाम में ही लगा हुआ है केमिस्ट्री एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहां पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी के बिना इन्वॉल्वमेंट के पढ़ाई होगी ही नहीं। दूसरी बात, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा, और हम लोग न्यूमेरिकल भी अच्छे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। और जो भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें आप देखोगे तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो 0 से लेकर के टॉप लेवल तक होगा। यानी कि हमें इजी क्वेश्चन से लेकर के टफेस्ट क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कोई पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन कब किस एग्जाम में आ जाए। ठीक है, जैसा कि अब की एग्जाम देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों के जुबान से मैंने सुना कि पेपर बहुत टफ था। हाँ, यस, जो भी अभी तक पेपर हुआ था उससे टफ जरूर था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था जितना लोग हल्ला बोल मचा रखा है। क्यों? इसका सिर्फ एक रीजन है कि लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं। पता नहीं क्या मामला है। कुछ टीचर तो ऐसे भी बोल देते हैं कि ये टीचरों के लिए केवल एनसीईआरटी है। मतलब अजीब सी कहानी है। ये सोचने पर हमें थोड़ा सा बड़ा ही बोले तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं ये सोच करके कि ये कैसे लोग कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, आप किसी भी फर्स्ट रैंकर बच्चे से पूछोगे या कोई बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चों से पूछोगे तो वो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही रिकमेंड करेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आप नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाएं और एनसीईआरटी की लाइनों से अगर मैच करें तो हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बोले तो 100% तो ना बोल करके मैं ऐसे बोल सकता हूं 90% क्वेश्चन तो सब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही भरे हैं, और एनसीईआरटी आप पढ़ना नहीं चाहते। तो फिर गलती किसकी है? गलती सिर्फ ये है कि आप किसी की बात नहीं सुनना है। सारी गलती इस बच्चे की मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसको बात ही नहीं सुनना किसी की। उसको एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाकर के बेटा आप सेलेक्ट हो पाओगे, वरना आज के टाइम पर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो। और मैं 12 साल से जो पढ़ा रहा हूं, 12 साल पहले ही मुझे टैग लग गया था एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट का। क्यों? क्योंकि मेरे 2015 बैच का हूं, मैं केजीएमसी से हूं, 2015 में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद से नीट स्टार्ट हुआ। तो नीट जब स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारी जो किताबें पहले चलती थी उन किताबों को पीछे हटा करके एनसीईआरटी को इन्वॉल्व करना हुआ। तो मैं पहला एजुकेटर था यहां पे मार्केट में। जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना तो एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया था, तभी से वहां से मुझे टैग ये मिला केमिस्ट्री एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट का। ठीक, अब हम यहां पर बात करेंगे जो भी बेटा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग करते क्या है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बाकी एनालिसिस की बात ही नहीं करते। आपको क्लास करना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करना है, उसके बाद भी ये देखना है कि कहां गलती होती है, क्या चीज बार बार मुझसे भूल जा रही है। ठीक है, जो भूल जा रही है उसके लिए मुझे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, और हर एक चैप्टर की जो भी हम चैप्टर फिनिश करते हैं उसका एक फॉर्मूला शीट बनना तय होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात ज्यादा होगी यहां पे फार्मूले के बेसिस पर। और हम लोग दूसरी बात क्या करते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं उन पर हम फोकस नहीं करते। उन पर भी बहुत अच्छे से मुझे फोकस करना होगा। दूसरी बात, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, उनको भी देखना होगा। हूबहू एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं।
और उसके बाद हमें समरी, यानी समरी का मतलब ये होता है कि पूरे चैप्टर का कंक्लूजन अच्छे से समराइज करना होता है उस चैप्टर को। यानी चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर बंद करके मुझे एक साथ में सारी चीजों को, क्या मैं बोल पा रहा हूं या नहीं बोल पा रहा हूं, हर एक चीज मुझे क्लियर है या नहीं क्लियर है, इसको किताब को, कॉपी को बंद करके मुझे खुद का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, किसके लिए? नीट 2026 के लिए। ठीक, इस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी। ठीक, दूसरी बात कुछ पॉइंट ऐसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लर्नर के लिए। हमारे लर्नर क्या करना चाहिए, हमारे लर्नर को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट है, हमने इस तरीके से लिखा है। एक क्या है, यहां पे एक 3C कोड है। क्या है? 3C कोड। ये 3C कोड बड़ा ही बेनिफिशियल है किसी भी सक्सेस के लिए। 3C का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3C क्या चीज है? 3C का मतलब हो गया कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब होता है बेटा निरंतरता, मतलब लगातार। कोई एक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई ना करें। ठीक है, तो डेली मुझे क्या करना है, यहां से क्लास करके जा करके उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद क्या करना है, उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद उसको मेमोराइज करना है। इस तरीके से लगातार निरंतर करते रहना है साल भर, जब तक हमारा नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। क्लियरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, यानी पूरी तरीके से मुझे क्लियर रहना है कि हाँ हम कर रहे हैं, और उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। और तीसरी बात है बेटा क्या चीज? कॉन्फिडेंस। यस, ये तो सबसे बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ नहीं। समझ में आया ना? कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। ये मैं अपनी छोटी सी लाइफ बता सकता हूं। 2013 में मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं 2015 बैच का हूं, लेकिन 2013 में सिलेक्शन हो जाता। सिर्फ इसी की कमी से मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बता सकता हूं। मैं जब पेपर देने गया तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया कि यार मुझे तो लगता है अब नहीं होगा, और मैंने बड़े ही वैसे ही एकदम से लेजीनेस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया। लास्ट तक मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, और जब मैंने देखा तो सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, लगभग मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना गम हुआ। मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैंने क्या कर डाला। क्यों? किसकी कमी थी? कॉन्फिडेंस। तो बेटा कोई भी काम करते हो तो CCC होना जरूरी है, यानी कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है जिंदगी में तभी कुछ कर पाओगे, बिना कॉन्फिडेंस के आप कोई भी काम बोले तो में सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो ये हमारा क्या है? की ऑफ सक्सेस। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, इस पर ध्यान देना है। दूसरी बात बच्चे जब तैयारी करते हैं और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ लोग तो मन में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये करना है, कब करना है? जब तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब वो मन की बात करेंगे हम, या डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो, लर्निंग पीरियड में हो अगर, तो आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करनी है। और ये मिस्टेक कब खत्म होगी? जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप निकाल रहे हो, तो क्वेश्चन का जब तक आंसर तक, तह तक ना पहुंच जाओ, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। वरना लगाया, थोड़ा सा स्टार्ट किया, सॉल्व किया, थोड़ा अप्रॉक्स करके छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, उसको अच्छे से, हाँ अगर ऑप्शन मिल जाता है तो कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरीके से टाइम सेव भी होता है। लेकिन छोटी छोटी जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, जो मेडिकल वाले बच्चों की थोड़ी कमी होती है। ठीक है, हम लोग भी तैयारी करते थे, हम लोगों को भी तो हुआ करता था, क्योंकि हम लोगों की तैयारी में बोले तो हाई स्कूल के बाद हम लोगों की मैथ छूट जाती है। इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों का थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, हम लोगों का मतलब मेडिकल स्टूडेंट का। लेकिन आपको इसको स्ट्रांग करना ही होगा। क्यों? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। दूसरा बात क्या है बेटा कि अपीयरेंस इन ऑल टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं उस सारे टेस्ट में आपको अपीयर होना लाजमी है। अगर आप टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि आप हकीकत से वाकिफ होना नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि स्यूडो कॉन्फिडेंस में रहें, सब कुछ आलिज वेल सब चल रहा है। नहीं, टेस्ट देना जरूरी है बेटा। जब टेस्ट दोगे तो टेस्ट से ये पता चलेगा कि तुम हो कहां। बात समझ में आया? इससे ये पता चलेगा कि मैं किस लेवल पर मैं इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा हूं। और टेस्ट दे करके उसका नंबर, आप लोग क्या करते हो, टेस्ट छोड़ करके सोचते हो कि
मेरा नंबर कोई देखेगा या कोई देखेगी तो क्या कहेगी या क्या कहेगा। अरे क्या मतलब है, बात समझ में आया? तो इस चीजें से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको टेस्ट देना ही देना है, आज नहीं तो कल पता चलेगा। तो इससे अच्छा है कि आज ही पता चल जाए। आज तो मैं लर्निंग पीरियड में हूं, आज कोई कुछ नहीं कहेगा, कल मैं किसी जगह पे हूंगा और वहां गलती हुई तब क्या होगा। समझ रहे हैं ना बेटा? तो इस तरीके की हरकतें हमें नहीं करनी है। बोले तो ऑल टेस्ट में, यानी सभी सारे टेस्ट में आपको अपीयर होना होगा। दूसरी बात क्या है बेटा कि रेगुलर क्लासेस नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी, किसी भी कीमत में नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक, मान लीजिए आज क्लास पढ़ाई गई, अगली क्लास है, जाहिर बात है इस क्लास का दूसरे क्लास से कनेक्शन है। समझ में आया? अब आज की बात आपने क्लास ही नहीं किया, दूसरी क्लास में आज अवेयर हो रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, फिर बाद में क्या कहोगे, सर पढ़ाते मुझे समझ ही नहीं आता, सारा ब्लेम टीचर पर छोड़ दिया। क्यों, ऐसा क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि रेगुलर क्लास आपको करना होगा और रेगुलर क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा ओल्ड टॉपिक। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारी भूलने की टेंडेंसी है। कितने खुशी कितने गम आए सब भूल गए ना, बात समझ में आया ना? ये भी भूल जाता है यार, मुझे 12 साल हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन जब क्लास में जाते हैं ना तो आज भी रिवाइज करके जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना? क्यों? उससे कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, सारी चीजें एकदम मेमोराइज हो जाती है, एकदम नया हो जाता है, ताजा हो जाता है। बात समझ में आया ना? तो आपको पुराने टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना ही होगा। आप नहीं रिवाइज करेंगे वो भूलता चला जाएगा, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है भूलने की, ये हमारे फितरत में है। बात समझ में आया? दूसरी बात क्या है, डेली प्रैक्टिस करना होगा, 25 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस। 25-35 एक मिनिमम क्राइटेरिया है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, ये बात समझ लीजिएगा। कुछ लोग खाली रीडिंग लगाते हैं, आज का टाइम तो ये चल गया है कि बस मोबाइल में बढ़िया लेटे हैं और आराम से, क्या नाम है, क्वेश्चन आराम से हो रहा है, खाली सिर्फ देख रहे हैं। नहीं, पेन उठाना है, कॉपी उठाना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसी से कॉन्फिडेंस आएगा, खाली देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। आजकल सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो रहा है। आज इस वक्त जो पेपर आया था 2025 का, 2025 का जो पेपर आया था, ज्यादातर बच्चों को टफ इसी रीजन से था क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं ना जो ऑनलाइन है, हाँ ऑनलाइन का फायदा उठाना है। हमारे समय पर ये नहीं था। मेरी पहली साल में एक क्लास छुट्टी थी, वो अगले साल मिली थी। समझ में आया? लेकिन अब उस वक्त क्या था, उस वक्त दिक्कत ये थी कि इस तरीके से रिगार्डिंग क्लास नहीं मिलती थी। आज तो बड़ा बढ़िया है, मान लो कोई क्लास छूट जाती है तो वो हमारे पास रिकॉर्डेड के फॉर्म में मौजूद है। समझ में आया? आपको नहीं मानोगे, अब मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं तैयारी किया था, हालांकि मुझे भी वक्त लगा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके का थोड़ा सी अच्छी से बैकग्राउंड कमजोर था, सारी चीजें थी। तो इसमें क्या है कि एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप क्लास छोड़ोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, इस बात की के जिम्मेदार आप होगे। दूसरी बात, आइए थोड़ा एनालिसिस करते हैं 2025 के केमिस्ट्री पेपर का। बेटा अगर इसमें देखें हम तो 12th का जो अगर पोर्शन देखा जाए तो ये 50 से 55% लगभग था। ठीक है, यानी कि 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स इस तरीके से हमारा 12th से आया था। बात समझ में आया? और यहां पे अगर 45 से 50% क्वेश्चन, यानी 20 से 23 क्वेश्चन लगभग बराबर है। लगभग क्या है, क्राइटेरिया लगभग इस तरीके से बराबर है। 11th का और 12th का दोनों की अगर बात किया जाए तो 11th और 12th में अगर बात किया जाए तो दोनों का परसेंटेज लगभग बराबर है। इसका मतलब यही है कि कोई भी सिंगल टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप सिंगल टॉपिक भी छोड़ते हैं तो कहीं से भी आपको एक आध क्वेश्चन का भी अगर वेरिएशन इधर उधर हुआ तो मामला खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? इस वजह से एक एक छोटे से लेकर के बड़े टॉपिक तक जो भी आपको लगता है छोटा बड़ा, सब कुछ पढ़ना होगा और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना होगा। पूरी एनसीईआरटी एकदम से रट डालना है। समझ में आई बात? इनऑर्गेनिक वाली तो पूरी हूबहू एनसीईआरटी मैं तो डाउनलोड करके यहीं पढ़ाऊंगा। अभी आइएगा आप लोग, क्लास में कनेक्ट होंगे तो मजा आएगा। बात समझ में आया? और जितना कहा जाएगा एनसीईआरटी में सिर्फ उतना पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी। ऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से चलेगा, फिजिकल में थोड़ी सी एनसीईआरटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बाकी थोड़ा नोट्स वगैरह भी देना पड़ता है। ये पढ़ने का क्या कहते हैं तरीका होता है। अदरवाइज क्या है, बस चल रहा है यूं ही, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा।
अगर हाँ डिफिकल्टी लेवल की बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चे कहते पेपर बड़ा डिफिकल्ट था। अरे भाई ठीक है, अगर डिफिकल्ट था तो सबके लिए डिफिकल्ट था, समझ में आया ना। टफ था तो सबके लिए था, इजी होगा तो सबके लिए होगा, मॉडरेट होगा तो सबके लिए होगा। तो क्यों डरना है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, बात खत्म। समझ में आया। अगर मैं यहां पे बात करूं तो इजी क्वेश्चन लगभग 11 क्वेश्चन अप्रॉक्स हमारे इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको मैं बाकी क्लास में दिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, और मॉडरेट हमारे इस तरीके से लगभग 19 क्वेश्चन हमारे क्या थे, मॉडरेट थे अप्रॉक्स। समझ में आई बात। और जो टफ क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अप्रॉक्स हमारे क्या कहते हैं 15 क्वेश्चन हमारे क्या थे, वो हमारे इस तरीके से क्या थे, टफ थे। बात समझ में आया। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया अप्रॉक्स, इस तरीके से 45 क्वेश्चन हुआ। ये 45 क्वेश्चन में आप ध्यान दे रहे हैं 11 क्वेश्चन इजी थे। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, 11 क्वेश्चन इजी का मतलब इजी ही हुआ। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होना, खत्म। क्यों? क्योंकि ये सब सही कर रहे होंगे, ये सब के सब सही कर रहे होंगे, और आप सारी ताकत लगा झोंक देते हो यहां पे, और यहां पता लगा क्या हुआ, खत्म हो गया मामला। भैया ये 11 क्वेश्चन इजी है तो इजी का मतलब होता है कि सबके लिए इजी है ये। इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आपने कहीं पर भी गलती किया तो आपके सिलेक्शन के लाले पड़ जाते हैं। और मॉडरेट की बात किया जाए तो मॉडरेट भी नहीं गलत होना चाहिए। हां टफ में मैं सोच सकता हूं। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो ये गलत होने पर ज्यादा दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबका हो रहा होगा लगभग, जो तुमसे नहीं होगा वो किसी से नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए मुझे, बात खत्म। समझ में आया। वो टफ है मेरे लिए तो सबके लिए टफ होगा, लेकिन अगर यहां कहीं गड़बड़ी अगर आपने कर दिया बच्चे तो मामला खत्म हो जाता है। और तुम लोग सारी ताकत यहां लगाते हो, इन सब चीजों को हल्के में ले लेते हो, और यही आपके सिलेक्शन ना होने का रीजन बन जाता है। तो आपको यह गलती कतई नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। समझ में आई बात। फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं, हां आपके सिलेक्शन के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एसएसपी प्रोग्राम। एसएसपी प्रोग्राम बेटा जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। समझ में आई बात? यस, सही सुना आपने, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। ये कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की नहीं कर रही, मैं कर रहा हूं। मैं का मतलब अनअकैडमी। क्यों? जाहिर सी बात है, मुझे कॉन्फिडेंस होगा, मुझे क्लियरिटी होगी। ठीक है, मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाऊंगा। समझ में आया ना, वही CCC वाली बात। हम इतना आपको पढ़ा देंगे कि आपका सिलेक्शन श्योर है। यानी यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है बेटा T&C अप्लाई, क्योंकि कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। समझ में आया ना। ठीक है, शॉपिंग करने जाते हो ना तो उसमें होता है ना टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, वो कोई बताता नहीं, मैं बताता हूं, मेरे यहां बताया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी को अंधेरे में नहीं रखते हम। बेटा 90% आपको क्या करना है, क्लास में अपीयर रहना है। और 90% अगर आप क्या कहते हैं, टेस्ट भी अगर आप में अपीयर रहते हो, क्लास में 90% कम से कम 90% टेस्ट में, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके 500 मार्क्स आना तय है। 500 मार्क्स से कम आपके नहीं आएंगे, इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूं। और अगर इससे कम आते हैं, और अगर इसकी क्राइटेरिया को अगर आपने फॉलो किया, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि 50% फी जो आपने सबमिट किया होगा, उसका 50% फी हम आपको वापस आपको दे देंगे। इस बात की हम श्योरिटी लेते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों ले रहे होंगे? क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है। क्या है? कॉन्फिडेंस। ठीक है, इस बात की मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर बच्चा मेरी क्लास में 90% अटेंडेंस रखता है, क्लास में अपीयर होता है, और 90% टेस्ट अगर देता है, तो इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि उसका सिलेक्शन पक्का है। बात समझ में आ गई बात? ठीक है, ये मेरा है क्या, श्योर सक्सेस प्रोग्राम। ये इंडिया की कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूं। मैं मतलब अनअकैडमी। समझ में आया? तो इस तरीके से बेटा आप लोग हमसे कनेक्ट होंगे, और जैसा कि इस तरीके की वीडियो आपको आती रहेगी, और आज के बाद से जो भी होगा वो टॉपिक के वीडियो आपको मिलेंगे। आप हमसे कनेक्ट हो, साल भर हमारे साथ जुड़े रहें, एनसीईआरटी का भरपूर फायदा उठाएं, और अब की 2026 में 2026 का जो नीट का पेपर है
उसमें मुझे बहुत अच्छी रैंक दो यार। ठीक, चलो बेटा, इसी के लिए यहीं पर आप अपनी बातों का समापन करते हैं हम। लेट्स क्रैक इट।